कथा सुने तो तीर्थ में सुने। 25 अप्रैल से 1 मई तक भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में यानी वाराणसी में मैं कथा करने के लिए आ रहा हूं। जो लोग काशी के भक्त हैं, जो लोग चाहते हैं कथा सुनना, सादर आमंत्रित हैं। कथा का समय 4 से 7 बजे तक का रहेगा। रथ यात्रा के पास स्थान है कन्हैयालाल स्मृति भवन। पूरा पता चल रहा है, आप देख सकते हैं। और भागवत की कथा और भगवान शंकर को, क्योंकि भगवान शंकर परम वैष्णव हैं, परम वैष्णव, वैष्णवानाम यथा संभव। तो उन भगवान शंकर की नगरी में कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मेरा निवेदन है काशी वासियों से, समय निकालकर कथा सुनने के लिए अवश्य पधारें। तिथि याद रखें, 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक हमारी कथा काशी में है। आप लोग सादर आमंत्रित है कथा सुनने के लिए। 2 तारीख से 2 मई से लेकर 8 मई तक राजस्थान रामगढ़ चूरू के पास वहां कथा हो रही है। आदरणीय श्यामलाल जी कथा करा रहे हैं। पूरा पता भी चल रहा है। आप सब लोग वहां भी कथा सुनने के लिए आमंत्रित हैं। मैं फिर 9 तारीख को श्रीलंका जा रहा हूं। श्रीलंका में कथा है। वहां से 15 तारीख को मैं लौटूंगा, 15 मई को। और 17 मई से लेकर 23 मई तक कानपुर की धरती पर पुनः अधिक मास में कथा करने के लिए आ रहा हूं। जो मेरे कानपुर के मेरे भक्त हैं, उनको, जिनको मेरा इंतजार रहता है, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। एक सारडा परिवार, माहेश्वरी परिवार कथा करा रहा है और बहुत प्रेम से कथा करा रहा है और बहुत दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं उस कथा के लिए। तो उस कथा में सादर आमंत्रित हैं। 23 को वहां कथा पूरी होगी। 24 मई से लेकर 30 मई तक मंदिरों की नगरी, गोविंद की नगरी जयपुर में कथा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। जो लोग जयपुर के आसपास के लोग हैं, कथा सुनने के लिए आए। टॉक परिवार कथा करा रहा है। उस कथा का समय ठीक 4 बजे से 7 बजे तक कथा रहेगी। उस कथा का आप लोग श्रवण करें। जयपुर राजस्थान। और 1 तारीख से लेकर यानी 1 जून से लेकर 7 जून तक बिल्कुल नजदीक रोहतक में कथा है, हरियाणा में कथा है हमारे आदरणीय श्री मनमोहन जी। और वो कथा सेवा को समर्पित है। और वो कथा नारायण सेवा संस्थान को समर्पित है। बहुत बड़ा कैंप वहां होने के लिए जा रहा है। आप उस कथा में भी आमंत्रित हैं। 7 को वहां कथा पूरी होगी। 8 से लेकर 14 जून तक हिसार में कथा हो रही है। पंजाबी भवन है। बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। और हमारी देश की जानी मानी आदरणीय हमारी माता जी सावित्री जिंदल उस कथा की मुख्य, उनके आशीर्वाद से कथा हो रही है। और वो कथा भी सेवा को समर्पित है। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो।